दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से। बाकी चीजें जो सीरियल बाई सीरियल है मैं बताता रहूंगा। कंपनी का नेम, इसके बाद कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है, इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी पे। सैलरी के बाद बात करेंगे हम कंपनी फैसिलिटी क्या देगी, कैंटीन बस वगैरह है या नहीं है, और बाकी कंपनियों में वैकेंसी है या नहीं है, उससे रिलेटेड भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से। कंपनी का नाम दरअसल ड्यूरा ऑटोमोटिव सिस्टम है और ये चाकन में ही कंपनी है। अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जैसा कि बता दूं मैं। और 2008 में स्टेब्लिश हुई थी इंडिया में और 2010 में उसका न्यू प्लांट दूसरा चालू हुआ था पुणे में, जैसा कि बता दूं मैं। और अच्छा कंपनी है। इसमें एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, दरअसल प्रोडक्ट बनाती है जो ड्राइविंग सिस्टम है उससे रिलेटेड है, चाहे वो गियर सिस्टम हो, ऊपर का जो रहता है सिस्टम, और बाकी सीट से लेके बाकी जितना भी ड्रिवन को आसान करने के लिए जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है ड्यूरा। तो इसमें बात करें कि किस एजुकेशन के लिए वैकेंसी है, तो हम बात करेंगे एजुकेशन की। तो दरअसल यदि आपने आईटीआई किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने 12 किया है, ठीक है, 10 किया है, तो सभी के लिए वैकेंसी है। कोई भी वैकेंसी के लिए जा सकता है, एलिजिबल है। बाकी जो 10th 12 वाले रहेंगे उनको मटेरियल हैंडलिंग के लिए काम पे लगाया जाता है। और बाकी जो असेंबली होती है वहां पर असेंबली के लिए भी जो मटेरियल प्रोवाइड करना रहता है लाइन में, उसके लिए भी 10th और 12 के लिए काम पर लिए जाते हैं। तो इनके लिए भी वैकेंसी है। और आईटीआई डिप्लोमा किया है जिन्होंने मैकेनिकल से, या आईटीआई जिन्होंने फिटर वगैरह से किया है या इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो वो लोग भी जा सकते हैं। और मैकेनिकल में भी 3 ब्रांचें हैं, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इनमें से किसी में से भी किया है आपने, इलेक्ट्रिकल से भी किया है यदि डिप्लोमा, तो भी आप लोग जा सकते हैं। हम बात करेंगे इसमें कि कंपनी सैलरी कितना प्रोवाइड करने वाली है। दरअसल मीडियम अमाउंट देती है, ना ज्यादा हायर ना ज्यादा कम। और मैं कम इसलिए नहीं बोल सकता हूं कि अप्रोक्सी यदि 20 के समथिंग अमाउंट रहता है, 20 से थोड़ा नीचे भी 15 प्लस रहता है, तो वो मीडियम में आ जाता है। यदि 20 ऊपर हायर जा रहा है, 20-25 के ऊपर जा रहा है, तो वो हायर अमाउंट में आता है ट्रेनिंग टाइम के लिए। तो मैं बात करूंगा कि 10th और 12 वालों के लिए कितना सैलरी देने वाली है कंपनी, तो इनको 15 से 16 हजार के बीच में मिलने वाला है। और जिन्होंने भी आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई का 16 से 17 हजार के बीच में है, और डिप्लोमा वालों का 18 हजार प्लस सैलरी है। इसमें ओटी चलता है या नहीं चलता है वो मुझे नहीं मालूम, तो इससे रिलेटेड मैं नहीं बताऊंगा। ओटी का रेट क्या रहता है, कंपनी कितना ओटी देती है नहीं देती है, इससे रिलेटेड मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बताने वाला। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक इसमें डेट चलता है। इसके बाद 7 तारीख या 8 तारीख को पेमेंट डिलीवर होता है। तो अच्छी कंपनी है, ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। कंपनी में वैकेंसी स्टार्ट है। और मैं बता दूं, दरअसल ड्यूरा बस और कैंटीन दोनों प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ऑल पुणे में यदि कहीं भी रहेंगे आप, तो आपको आसानी से बस उपलब्ध हो जाएगा। तो आप यहाँ कहीं भी रहेंगे, मौसी, भोसरी, चाकन, अम्बेठन, मालूंगी और अक्रूड़ी वगैरह है, निगड़ी वगैरह, कहीं भी रहेंगे आसानी से ड्यूरा का बस उपलब्ध होने वाला है। और मैं बात करूं, कैंटीन फैसिलिटी भी है, अच्छी फैसिलिटी है कैंटीन की। और ये जो जॉब मिलने वाली है आपको, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिलने वाली है। अभी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टों में धोखाधड़ी भी हो रही है, तो सावधान भी रहने की जरूरत है, जैसा कि कल मैं बताया था। और एक मेरा फुल वीडियो आएगा इससे रिलेटेड, मैं बनाऊंगा। अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं इंस्टाग्राम पे, तो इससे रिलेटेड मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, कैसे अलर्ट रहना है, क्या आपको उसमें इंडिकेशन मिल रहा है तो आप बिल्कुल समझो कि फ्रॉड है। इससे रिलेटेड मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और कम से कम जब मैंने कल वीडियो बनाया है और पोस्ट किया है, काफी बंदों का मेरे पास मैसेज आया है। जब मेरा ये वीडियो पोस्ट हुआ और देखा उन्होंने, तो काफी सारे बंदों ने मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। तो मैं बाकी इसको डिटेल्स में लूंगा और बताऊंगा भी। कल हो सकता है वीडियो आए, क्योंकि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं वीडियो उतना नहीं डाल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं 2 वीडियो भी शूट करके, यदि मेरे पास एडिटिंग का टाइम मिल जाएगा तो मैं कल ही एक साथ दोनों वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वैकेंसी से रिलेटेड भी और अवेयर से रिलेटेड भी, कि आप अवेयर रहो। पुणे में यदि आ रहे हो, जो भी जॉब करना चाहता है, तो आपको क्या अवेयर रहने की जरूरत है, क्या सावधानी बरतनी है। यहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी ये नई सिचुएशन और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो मैं इससे रिलेटेड फुल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अभी सनसेरा में भी वैकेंसी
ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ चल रही है। वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास नंबर रहेगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर में भी वैकेंसी चल रही है, वहाँ पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और अपटेक में भी वैकेंसी स्टार्ट है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन हाँ कम मात्रा में 1 2 4 बंदे ऐसे लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी गर्ल्स वगैरह हैं वो भी कांटेक्ट कर सकती हैं। कंपनी का जो अंदर का बिहेवियर की बहुत सारे बात करते हैं लोग, तो बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है, जैसा कि बता दूं मैं। और यदि आपको लगता है कि वो कंपनी हमारे लिए नहीं है तो बिल्कुल भी मत जाओ आप, थोड़ा सा बिहेवियर उधर का अच्छा नहीं है। और मैं बात करूं कि इतना गंदा भी नहीं है कि बहुत गंदा बिहेवियर होता तो इतनी कम से कम 70% लड़कियां काम करती हैं तो वो कर ही नहीं पाती, और बंदे भी काम करते हैं 30% तो वो भी नहीं करते। वहाँ के जीएम को लड़कों ने मारा था क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल गंदा हो गया था, वहाँ कोई सुन भी नहीं रहा था, इसलिए से ये सारी चीज़ें हैं। मैं क्यों खुलकर बोलता हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास रियल इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं अवेयर भी करता रहता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड, तो आपको क्या अवेयर रहने की जरूरत है। कल मेरा फुल वीडियो आएगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं और भी रिसर्च मैं कर रहा हूँ इससे रिलेटेड कि क्या क्या और लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं उससे रिलेटेड तो मुझे मालूम ही चल रहा है, लेकिन और भी मैं जानकारी कलेक्ट कर रहा हूं, तो सारी जानकारी कलेक्ट करके आपको जरूर बताऊंगा। और मैं बात करूं दाना इंडिया में, आप बात कर सकते हैं। वैसे वैकेंसी स्टार्ट होने वाली थी, कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कुछ दिनों में वैकेंसी स्टार्ट होगी। वैसे आप लोग बात कर सकते हैं, मैं उससे बार बार या डिटेल में बात नहीं कर सकता ज्यादा। आपको जॉब चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग सैलरी बाकी चीजें पूछ सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। नंबर रहेगा मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जिन्होंने भी इंटर किया है या डिप्लोमा आईटीआई कुछ भी किया हुआ है, हाई स्कूल भी किया है, तो मेरे पास आईएसी इंटरनेशनल कंपनी का नंबर है। दरअसल मैं बता दूं, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी का, तो आईएसी का भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वैकेंसी है या नहीं है। ये सारे नंबर हैं मेरे पास। और अपटेक का भी नंबर रहेगा, वहां पर भी आप बात कर सकते हैं। कोई गर्ल्स रहेंगी उनको भी नंबर प्रोवाइड कर दूंगा मैं, बॉयज रहेंगे उनको भी नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सभी के लिए वीडियो रहता है, जैसा बता दूं मैं। और कॉमन वीडियो रहता है, ऐसा नहीं है कि स्पेशल गर्ल्स के लिए वैकेंसी है या बॉयज के लिए वैकेंसी है, दोनों के लिए कॉमन रहता है। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे पास जिन कंपनियों के नंबर हैं अभी मैं बताया, उनके पास नंबर है, मैं दे दूंगा। और जिनके पास रिज्यूम नहीं है तो वो लोग रिज्यूम जरूर बनाएं, अच्छे से अच्छा रिज्यूम बनाने की कोशिश करें, ताकि जो इंटरव्यूअर रहता है वो अट्रैक्टिव रिज्यूम रहे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अच्छा रिज्यूम बनाइएगा। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी बाकी मैं रिज्यूम के बारे में बताऊंगा कि जिन लोगों के पास बाकी कंपनियों का एक्सपीरियंस हो गया है तो वो लोग परमानेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। naukri.com में प्रोफाइल बनाएं अपना, ताकि और सुबह सुबह डेली उसको अपडेट करें, कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करें। और ऐड से रिलेटेड है कि कुछ आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसी में से आप क्या ऐड करेंगे, आप खुद से भी कुछ ना कुछ ऐड करते रहिए और डेली मॉर्निंग में अपडेट करो आप उसको, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी आपको कॉल आए। ऐसा नहीं है कि naukri.com से बंदों को हायर किया जाता है, वहां से भी लिया जाता है लोगों को, क्योंकि 2 से 3 बंदों का, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है naukri.com से भी, और वहां पर उन्होंने प्रोफाइल बनाया था। तो आप भी बिल्कुल प्रोफाइल बना सकते हैं और उसको डेली लेकिन अपडेट करने की जरूरत रहती है, तो आप डेली अपडेट कर सकते हैं। जिनके पास 2 3 साल 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है वो परमानेंट के लिए अप्लाई करो। और थोड़ा सा जिन कंपनियों में आपने काम किया है वहां उस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या काम होता था, वहां पे प्रोसेस कंट्रोल प्लान और बाकी जो ड्राइंग वगैरह था, तो क्या उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। डिपार्टमेंट में आपने काम किया है उसी डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, उसी डिपार्टमेंट के लिए आपको लिया जाएगा। तो थोड़ा सा नॉलेज है गेन करिए। किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आज ट्रेनिंग है, कल परमानेंट के लिए आप अप्लाई करें, तो जो जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा अच्छे से सीखिए, अच्छे से नॉलेज गेन करिए। परमानेंट डेफिनेटली होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है परमानेंट होना, लेकिन यदि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रेनिंग की जिंदगी जिएंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो बहुत मुश्किल भी है परमानेंट होना। अभी की जो सिचुएशन है पुणे में वो ऐसी भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।